हेलो स्टूडेंट्स, हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन पर 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि परम्यूटेशन के प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड के केसेस को हमने डिस्कस किया था। अब जो रिपीटिशन अलाउड के केसेस हैं उनको हम लॉजिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं और उसको हम सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। हमने जो बताया था वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स और डिवीजन इन ग्रुप्स के मेथड से बताया था। वही प्रॉब्लम हम ले रहे हैं 5 बुक्स and 3 person. We have to distribute 5 books among 3 person. No person goes empty-handed. No person goes empty-handed. अब इसको 2 मेथड से तो हम कर चुके हैं। 2 मेथड आप अगेन देखिए। पहला मेथड हम देखते हैं सीरीज मेथड। सीरीज मेथड से हम कैसे करेंगे? These are 5 books and these are 3 person. Empty-handed not allowed. No person goes empty-handed. इसके लिए जो हम सीरीज यूज करते हैं वो e की पावर x माइनस 1। अगर एम्प्टी हैंडेड अलाउड है तो सिर्फ e की पावर x लेंगे। अगर एम्प्टी हैंडेड नॉट अलाउड है तो e की पावर x माइनस 1 लेंगे। तो पहले बॉक्स के लिए e की पावर x माइनस 1, दूसरे बॉक्स के लिए भी e की पावर x माइनस 1 और तीसरे बॉक्स के लिए भी e की पावर x माइनस 1, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसका क्यूब हो गया। अब इसमें 5 बुक्स हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5। तो दिस इज e की पावर 3x माइनस 3e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x माइनस 1। इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो देखें इसमें e की पावर 3x में x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 3 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू e की पावर 2x में x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 2 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 3। e की पावर x में x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन factorial 5. Total this multiplied by factorial 5. That is 3 की पावर 5 minus 3 into 2 की पावर 5 plus 3. This is 150. ये कैलकुलेट किया गया था। इसी को हम ये 3 पर्सन हैं और ये 5 बुक्स हैं। हम मान लें कि जो 5 थिंग्स हैं ये आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल पर इनको हम अरेंज करके और लास्ट में फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टिंक्ट बुक्स का केस अपने आप बन जाएगा। तो हम कर क्या सकते हैं? एम्प्टी पर बॉक्सेस नॉट अलाउड, नो पर्सन गोज एम्प्टी हैंडेड। तो हम सबसे पहला काम ये करें कि इनमें से 3 बुक उठाएं और इनको एक एक बांट दें। और चूंकि बुक्स हमारी आइडेंटिकल, थिंग्स को हमने आइडेंटिकल ट्रीट कर दिया क्योंकि हम लास्ट में फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करके इसको डिस्टिंक्ट बुक्स का केस बना लेंगे। तो जब हम थिंग्स को आइडेंटिकल कर लिए तो 3 चूज करने का नंबर ऑफ 1 और इन तीनों को इनमें हम बांट रहे हैं, ठीक है, तो भी एक ही तरीके से होगा क्योंकि बुक्स हमारी आइडेंटिकल है, कोई भी किसी को भी दे दे तो 1 पे। अब बचे 2 बुक्स,
ठीक है, ये दो बुक्स हमें इनको बांटना है और फिर फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान ये देना है कि एक बॉक्स में दो बुक्स का ऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर दो बुक्स हम दे रहे हैं तो उनको आपस में परमुटेट नहीं करेंगे। तीन बुक्स दे रहे हैं तो उनको आपस में हम परमुटेट नहीं करेंगे। तो जो दो बुक्स बची हैं सबको हमने एक एक बुक ऑलरेडी दे रखा है। इसको एक बुक हमने दे रखा है, इसको एक बुक दे रखा है और इसको भी एक बुक हमने दे रखा है। अब ये जो दो बुक्स हमारे पास बच रही हैं, या तो हम बॉक्स 1 को दे दें, या बॉक्स 2 को दे दें, या बॉक्स 3 को दे दें। किसी एक को दे सकते हैं। तो कितने वेज में हम दे दिए? 3 वेज में। 3 तरीके से हम दो बुक्स बांट सकते हैं। इसके पास एक बुक, इसके पास एक बुक और इसके पास एक बुक पहले से थी। हम मान लें कि ये दोनों बुक्स हम बॉक्स 1 में दे दिए, तो यहां 3 बुक्स हो गई और ये आपस में परमुटेट नहीं होगी। तो जब ये आपस में परमुटेट नहीं होगी तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। दूसरा तरीका ये होगा कि हम एक एक बुक दो बॉक्सेस में बांट दें। तो एक एक बुक दो बॉक्सेस में बांटने के लिए दो बॉक्स हम चूज कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। 3C2 तो +3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान। अब मान लीजिए कि एक बुक हमने इस बॉक्स को दे दिया और एक बुक इस बॉक्स को दे दिया। चलिए एक बुक हम इस बॉक्स को दे दिए, एक बुक इस बॉक्स को दे दिए और इस बॉक्स में अब एक ही बुक रह गई। तो क्लियरली इसमें दो बुक और इसमें दो बुक की आपस में परमुटेट नहीं होगी। तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 बाई 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बाई 4। दिस इज 120 बाई 2 प्लस 3 इंटू 120 बाई 4। दिस इज 30, दिस इज 60, 30 into 3 90, 60 plus 90 that is 150। तो इसी को हम सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह लीजिए, इससे कर सकते हैं। इसी को हम ये जो डायरेक्ट फार्मूला होता है एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड का, r⁻n माइनस rc1 r-1 की पावर n प्लस rc2 r-2 की पावर n माइनस rc3 r-3 की पावर n एंड सो ऑन। और इसी को हमने डिवीजन इन ग्रुप वाले मेथड से भी किया था। 3 1 1 बांटकर और 2 2 1 बांटकर इस तरीके से भी किया था। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इससे भी कर सकते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन को आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के मेथड से देखिए। हमने टोटल केस ले लिया। ये 3 पर्सन 5 बुक्स रिपीटिशन अलाउ, तो टोटल केस क्या बनेगा? 3 की पावर 5। अब हमको एम्प्टी बॉक्स नहीं चाहिए, तो 3 में से मान लीजिए एक बॉक्स एम्प्टी हो रहा है तो हमको नहीं चाहिए। बॉक्स 1 एम्प्टी है, हमको नहीं चाहिए। बॉक्स 2 एम्प्टी भी नहीं चाहिए और बॉक्स 3 एम्प्टी भी नहीं चाहिए। तो 3 तरीके से हो गए। तो -3 एक बॉक्स एम्प्टी अगर हो गया तो ये 5 बुक्स 2 बॉक्स में हम कितने तरीके से पुट कर सकते हैं? 2 की पावर 5। अब यहां पर आप देखें बॉक्स 1 एम्प्टी जब हम गिने हैं तो बॉक्स 2 और 3 को नॉन एम्प्टी हमने काउंट किया, जबकि हकीकत है कि उसके साथ बॉक्स 2 भी एम्प्टी हो सकता है
क्योंकि 2 की पावर 5 में बॉक्स 2 एम्प्टी का भी केस इंक्लूड होता है। और जब बॉक्स 2 एम्प्टी हम काउंट कर रहे हैं तो उसके साथ बॉक्स 1 एम्प्टी भी हो सकता है, यानी बॉक्स 1 एम्प्टी, बॉक्स 2 एम्प्टी, ये दो केसेस दो बार यहां पर एक्सक्लूड हो गए, तो इसको एक बार इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 बॉक्सेस एम्प्टी एक बार हम इंक्लूड कर लें तो 2 बॉक्स एम्प्टी कितने तरीके से हम ले सकते हैं, 3C2 3 वेज में। और तब जब 2 बॉक्स एम्प्टी हो गए तो 5 की 5 बुक्स एक ही जगह पुट हो जाएंगी 1 की पावर 5, और 3 बॉक्स एम्प्टी हो नहीं सकते। तो दिस इज अगेन 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 5, दैट इज 150। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर लिए। तो सो मेनी मेथड्स। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले परमुटेशन में आप सिर्फ ये देखें कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो आपका अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स और डिवीजन इन ग्रुप्स, ये 3 केसेस बनते हैं और उनमें भी सो मेनी मेथड्स। अब आपका किस मेथड पर ज्यादा कमांड हो रहा है ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन देखे आप सो मेनी मेथड्स, तब आपकी प्रैक्टिस काउंट करती है यहां पर। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए और अपने हिसाब से मेथड चूज कीजिए। थैंक यू।